आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, मानव अंडाशय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है, एस्ट्रोजन का स्रावन ग्रेफियन पुट्टिकाओं से और प्रोजेस्टेरोन का कार्पस ल्यूटियम से होता है। दूसरा है, एस्ट्रोजन का स्रावन कार्पस ल्यूटियम से और प्रोजेस्टेरोन का ग्राफियन पुट्टिकाओं से होता है। तीसरा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का ही स्रावन ग्राफियन पुट्टिकाओं से होता है। तो हमें यहाँ प्रश्न में पूछा है, मानव अंडाशय के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मानव अंडाशय कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। तो अंडाशय जो है ये पाया जाता है मानव मादा में उपस्थित होता है, उदर भाग में पाया जाता है। इनकी संख्या होती है 2। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडाणु, और ये अंडाणु होते हैं मादा युग्मक। तो 1 महीने में एक अंडाणु का स्रावन किया जाता है अंडाशय के द्वारा। अब अंडाशय जो है इसमें क्या होता है, हार्मोन भी स्रावित होते हैं। तो अंडाशय में सबसे पहले पुटक बनते हैं। पुटक जो है, इन पे कोशिकाओं की परतें पाई जाती है और प्राथमिक पुटक बनता है सबसे पहले, उसके बाद में द्वितीयक पुटक बनता है। तो इस प्रकार से पुटकों का निर्माण होता है। जब द्वितीयक पुटक बन जाता है, द्वितीयक पुटक, तो इसको हम ग्राफियन फोलिकल या ग्राफियन पुटक भी बोल सकते हैं, ग्राफियन पुटक या ग्राफियन फोलिकल। और ये जो ग्राफियन पुटक बनता है, ये ग्राफियन फोलिकल या ग्राफियन पुटक जो है ये स्रावन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करता है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे आवाज जो है उसका थोड़ा हल्का होना, उसके अलावा शरीर पर बाल कम होना, तो ये कुछ लक्षण होते हैं। स्तन ग्रंथियों का विकास होना, ये सभी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होते हैं, जो कि ग्राफियन पुटक के द्वारा स्रावित किया जाता है। अब ये जो द्वितीयक पुटक होता है या ग्राफियन पुटक जो होता है, इससे अंडाणु निकलता है, अंडाणु, और अंडाणु का विमोचन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में विमोचन होने के बाद में जो कोशिकाओं की परत पाई जाती है बाहर, पुटक, वो पित्त पिंड में परिवर्तित हो जाती है। पित्त पिंड, या इसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम ये पीले रंग की होती है, इसलिए इसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और ये कार्पस ल्यूटियम स्रावन करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, जो कि गर्भावस्था के लिए उत्तरदायी होता है। अगर अंडाणु का निषेचन हो जाता है शुक्राणु से, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था के लिए उत्तरदायी होता है, गर्भाशय की अंतःभित्ति को मोटा करने का काम करता है। लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ, उस कंडीशन में कार्पस ल्यूटियम बदल जाती है, किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है, एल्बिकेंस में बदल जाती है। तो इस प्रकार से हार्मोन का स्रावन करते हैं। पहला इसके लिए कथन दिया गया, एस्ट्रोजन का स्रावन ग्राफियन पुट्टिकाओं से, प्रोजेस्टेरोन का कार्पस ल्यूटियम से। तो ये पूर्णतः सही कथन है। दूसरा दिया गया, एस्ट्रोजन का स्रावन कार्पस ल्यूटियम से, तो ये गलत है, कार्पस ल्यूटियम से नहीं होता है, इसका ग्राफियन पुट्टिकाओं से होता है। तीसरा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का ही स्रावन ग्राफियन पुट्टिकाओं से, तो ये भी गलत है, प्रोजेस्टेरोन का स्रावन नहीं होता है ग्राफियन पुट्टिकाओं से। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में हमारा जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर ए। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।